हरे कृष्णा। तो हमने पहले सत्र में चर्चा की, जो पहला हमारा चैप्टर था अर्जुन विषाद योग। पहले चैप्टर का नाम है अर्जुन विषाद योग। इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन होता है ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटलफील्ड। ये श्रील प्रभुपाद द्वारा किया गया ट्रांसलेशन है उस चैप्टर के नाम का। असल में देखा जाए तो अर्जुन विषाद योग का मतलब है अर्जुन विषाद करता है। विषाद मतलब दुख करता है। क्यों दुख करता है वो अभी हम देखेंगे क्यों दुख करता है। तो आज का जो हमारा वर्ष है, श्लोक है, वो दूसरे चैप्टर का है। वी आर जंपिंग फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टू सेकेंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या देखा कि किस प्रकार से, थोड़ा बैकग्राउंड देखा हमने महाभारत का, क्या कारण था युद्ध का, राइट, और किस प्रकार से धृतराष्ट्र उसके नाम में ही पूरा कारण दिया है, क्योंकि वो बहुत आसक्त था अपनी सिंहासन से, वो देना नहीं चाहता था किसी भी, और उसने दुर्योधन को अपनी कठपुतली बना दिया था। उसे पता था मैं तो राजा नहीं बनने वाला, पर मेरी जो इच्छाएं हैं वो मैं दुर्योधन से पूरी करूँगा। देखिए हमारे जीवन में भी हम ऐसे ही करते हैं। हम सोचते थे कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये करना है, वो करना है, पर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम अपने बच्चों को अपनी इच्छाओं का रास्ता बना देते हैं। हाँ, बच्चों को भी फोर्स करते हैं कि तू डॉक्टरी बनेगा, तू यही करेगा, क्योंकि मुझे बनना था। अरे बच्चों को क्या बनना है। वैसे असल में दुर्योधन तो दुष्ट प्रवृत्ति का था ही। तो जब उसको उसके पिता से प्रोत्साहन मिला ये सारे कांड करने के लिए, तो उसका भी मनोबल बढ़ गया और अलग अलग प्रकार से ये पिता पुत्र पांडवों को दुख देते रहे। और फाइनली क्या हुआ, वॉर हुआ, राइट। तो हम देखेंगे। तो आज का जो वर्स है बड़ा इंटरेस्टिंग वर्स है, और मैं इसे कहता हूँ कि ये गेम चेंजिंग वर्स है। पूरे महाभारत, पूरे इस युद्ध को ही चेंज कर दिया, क्योंकि अर्जुन तो वन पॉइंट ऑफ टाइम ऑब्जर्विंग आर्मीज ऑन द बैटल फील्ड, अर्जुन विषाद योग जो कि फर्स्ट चैप्टर है, उसमें ही वो पूरा होपलेस बन गया। नहीं, युद्ध नहीं करना है, और अलग अलग उसने कारण दिए। वो कारण हम देखेंगे कि पहले चैप्टर में कौन कौन से कारण दिए, राइट। तो आप ये मत सोचना कि हम कुछ स्किप कर रहे हैं। हम 51 श्लोक पढ़ रहे हैं, मतलब हम बाकी के श्लोक स्किप कर रहे हैं, आगे आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं है, राइट। हम वो भी, उनका भी रेफरेंस लेंगे, तो आप चिंता बिल्कुल मत करिए। आगे बढ़ते हैं। मैंने इसका नाम दिया है, इस सूत्र का नाम दिया है, चैप्टर का नाम दिया है व्हेन इन ड्युअलिटी अप्रोच द अथॉरिटी। जब भी आपके मन में कंफ्यूजन होगा तो आप कृपया गुरु के पास जाइए, राइट। और खुद के मन में उस प्रश्न को मत रखिए, गुरु के पास जाइए, उनसे मार्गदर्शन लीजिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो ये चैप्टर ऐसा है, आई मीन दिस पर्टिकुलर वर्स, श्लोक ऐसा है। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यश्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। मैं आपका शिष्य हूँ। क्यों शिष्य हूँ? क्योंकि कन्फ्यूजन में हूँ। हाँ, आप यदि पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हम जो भी चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, राइट, तो आप उसको ज़रूर पुस्तक खोल के पढ़िए, राइट। तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आप फर्स्ट चैप्टर आपको यहाँ पे पढ़ना है, राइट। अभी मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आपको फर्स्ट चैप्टर से कुछ नहीं पता है, केवल आपने पहला जो श्लोक है वो पढ़ा है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय मुझे बताइए, पांडवों ने और कौरवों ने, जो कि मेरे है, मेरे तेरे कर रहा है वो, उन्होंने क्या किया, राइट।
तो संजय वो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, वो डिस्क्रिप्शन हम अभी पढ़ेंगे, राइट। पर यह वर्ष में समझ लेते हैं कि अर्जुन जो है वो कह रहा है कार्पण्य दोष, कायरता से, जो कायरता रूपी जो दोष है वो मेरा अभी स्वभाव बन गया है, मैं डर रहा हूँ और मैं अभी धर्म सम्मूढ़ चेता पृष्यामि त्वाम, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। यश्रेह स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम, मुझे आपका शिष्य बना लो। तो ये है चित्र। पहले आप देखेंगे, यू नो, इन होल महाभारत इफ यू सी, अर्जुन ऑलवेज कंसिडर्ड कृष्णा टू बी हिज फ्रेंड। अर्जुन ने हमेशा कृष्ण को अपने मित्र की तरह रखा, और कृष्ण ने भी कभी दिखाया नहीं कि मैं भगवान हूँ, मेरा शिष्य बन, नहीं। पर अभी अर्जुन को पता चला कि केवल कृष्ण हमें मदद कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। इसलिए वो कह रहा है कि शिष्यस्तेहम, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका चेला हूँ, राइट। तो जब तक हम फ्रेंडशिप के लेवल पे है ना, तो हम फ्रेंड को सीरियस नहीं लेते, परंतु वही फ्रेंड जब गुरु बन जाता है तो यू नो वी टेक हिम सीरियसली, राइट। तो मैं कहता हूँ कि ये गेम चेंजिंग वर्स है, क्योंकि अभी आप फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। बाय द वे सेकंड चैप्टर का नाम है सांख्य योग। क्या नाम है? सांख्य योग। सांख्य योग का मतलब होता है कि पूरा जो विस्तृत वर्णन है पूरे भगवद गीता का, वो कंबाइंड रूप से दूसरे चैप्टर में दिया गया है, और प्रभुपाद ने इसका ट्रांसलेशन किया है कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड। पूरा जो भगवद गीता का कंटेंट है, आपको यदि आपके पास समय नहीं है तो दूसरा चैप्टर पढ़ लीजिए, उसमें सब कुछ दिया गया है, राइट। असल में देखा जाए तो दूसरे चैप्टर तक ही अर्जुन का पूरा जो डाउट है वो क्लियर हुआ है, परंतु हमारा नहीं होता, राइट। इसलिए भगवद गीता आगे और बढ़ रही है, और फाइनली अर्जुन कहता है नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान्मयच्युता स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव, आप जो भी बताएंगे वो मैं करूँगा। तो बाद में बहुत डिटेल्स पड़े हैं, सेकेंड चैप्टर तक समझ जाता है अर्जुन को ऐसा ऐसा है, परंतु वो और डिस्क्रिप्शन में भगवान बता रहे। भगवान को डिस्क्रिप्शन करना बहुत पसंद है, डिटेल में जाना बहुत पसंद है। हाँ, किसी के मन में शंका कुशंका ना रह जाए, इसलिए बहुत 700 श्लोक तक भगवान ने लेके गए, राइट। तो ये गेम चेंजिंग वर्ड से देखिए, आप दो चित्र देख सकते हैं। एक श्लोक में, एक चित्र में आप देख रहे हैं अर्जुन पूरे सिर को हाथ लगा के बैठा है। हम उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, गीता से ही पढ़ेंगे कि क्या क्या उसके मन में विचार आ रहे वो देखेंगे हम। और दूसरे वर्ष में आप देखिए, दूसरे चित्र में आप देखिए अर्जुन पूरा तैयार है अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो करने के लिए, अपने धर्म को फॉलो करने के लिए, राइट। ओके, सो पहले चैप्टर में क्या होता है हम देखते हैं अभी। तो जैसे ही संजय ने बोलना स्टार्ट किया, संजय ने कहा कि धृतराष्ट्र देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है, एक बाजू में पांडव खड़े हैं, एक बाजू में कौरव खड़े हैं, और पांडवों के बाजू में जो है उनका वर्णन किया गया है, कौरवों के बाजू में जो व्यक्ति है उनका वर्णन किया गया है। और ये वर्णन कौन दे रहा है? दुर्योधन खुद दे रहा है। किसको दे रहा है? द्रोणाचार्य को दे रहा है। द्रोणाचार्य जो थे वो कमांडर इन चीफ थे दुर्योधन की पार्टी के, कौरव के वो कमांडर इन चीफ थे। तो दुर्योधन अपने कमांडर इन चीफ के पास जाता है और कहता है कि द्रोणाचार्य जी देखिए, आपका जो शिष्य है धृष्टद्युम्न, उसको आपने सिखाया है, परंतु वही आज हमारे सामने विरोधी बन के खड़ा है, और देखिए उसने किस प्रकार से व्यूह रचना की है। तो वो सबका डिस्क्रिप्शन देता है कि उनके पास ये है, वो है, हमारे पास कौन है, हमारे पास भीष्म है, कर्ण है, द्रोण है, ऐसे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। और इंटरेस्टिंगली मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इस डिस्क्रिप्शन में दुर्योधन ने कहाँ पे भी कृष्ण का वर्णन नहीं किया। एक कृष्ण ही तो थे जो सबको चला रहे थे, परंतु दुर्योधन ने
कृष्ण का नाम ही नहीं लिया। कृष्ण क्योंकि ही वॉज नॉट इन द वॉर, राइट। तो दुर्योधन ने सोचा ही इज इनसिग्निफिकेंट, वो कुछ काम के नहीं है, उनका नाम क्यों लेने का। सबके सब रथी महारथियों के नाम लिए, कृष्ण का नाम नहीं लिया। परंतु उनकी वजह से ही तो पूरा जो युद्ध थे वो जीत पाए हैं। हाँ, तो कृष्णा इज लाइक अ वन and we are like a zero, big zero. We are like a big zero. So you may have thousands of the zeros, पर जीरो को वैल्यू कुछ नहीं, वो जीरो जीरो रहता है। जब तक वन उसके आगे लगता नहीं ना, तो उसका कुछ भी वैल्यू नहीं। इसी प्रकार से महाभारत वॉर में हुआ, कृष्ण को महाभारत वॉर से निकाल दिया जाए, युद्ध से निकाल दिया जाए, कुछ अर्थ नहीं है। उसी प्रकार से हमारे जीवन से कृष्ण को निकाल दिया जाए, भगवान को निकाल दिया जाए, तो कुछ भी अर्थ नहीं बचेगा। इसलिए भगवत गीता का मेन उद्देश्य यही है कि आपके जीवन में कृष्ण का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए, भगवान श्री कृष्ण का आपके जीवन में इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए, उनको लाइए आपके जीवन में, राइट। उनसे गाइडेंस लीजिए। गाइडेंस कैसे लेना है? भगवत गीता से लेना है, राइट। नाउ लेट्स गो अहेड। सो अर्जुन तो सब डिस्क्रिप्शन दे दिया। दुर्योधन ने कहा ये उनके पास है, ये हमारे पास है। और दोनों पार्टियों ने जो शंख बजाए, कृष्ण ने शंख बजाया, 5 जन्य, सबका सब शंखों का वर्णन किया गया है। 5 जन्यों ऋषिकेशो, बाद में बड़ा वर्ष है वो मैं भूल गया, परंतु अनंत विजय राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर, कुंती पुत्र ने अनंत विजय नाम का शंख बजाया। पौंड्र दधमु भीमम पौंड्रम विदधमत, ऐसा करके वर्ष है, मतलब पौंड्र नाम का जो शंख है वो भीम ने बजाया, राइट। और अलग अलग रथी महारथी ने उनके उनके शंख बजाए। पर इसमें एक अमेजिंग चीज ये है कि जब कौरव ने शंख बजाए तो पांडव के ऊपर कुछ असर नहीं पड़ा। जैसे ही पर पांडव ने शंख बजाया, कृष्ण ने शंख बजाया, पांचजन्य ऋषिकेशो, और अर्जुन ने अपना शंख बजाया, नकुल सहदेव ने सुघोष मणिपुष्पका, तो ऐसे शंख बजाए। ध्रुदियानि विदार्य, हृदय जो था पिघलने लग गया, किसका? कौरवों का। तो यहाँ से ही डरना शुरुआत हो गई जब से शंख बजा, तब से। उसके बाद ऐसे होता है कि अर्जुन पूछता है कि मुझे सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावत् एवं निरीक्षेहं योद्धुकामान् व्यवस्थितान्। तो आप क्या करिए ना, सेनयोर उभयोर मध्य, दोनों सेना के बीच में मेरा रथ लेके जाइए। यावत एतत् निरीक्षेहम, मुझे निरीक्षण करना है, योद्धुकामान् अवस्थितान्, जिनको युद्ध करने की अभिलाषा है मुझे उनको देखना है, राइट। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, हाँ, कृष्ण ने कहा ठीक है, मैं आपका सारथी हूँ। टिल टाइम अर्जुना वॉज नाउ इन द महाभारत, इन दिस पर्टिकुलर वॉर, व्हेन द वॉर वॉज स्टार्टिंग, जब युद्ध शुरू हो रहा था तो दोनों तो फ्रेंड थे, परंतु कृष्ण ने अभी सारथी बन गए थे। ही वॉज अ चैरियट ड्राइवर, राइट। तो अर्जुन उनको इंस्ट्रक्शन देते थे, चलो यहाँ पे लो, राइट लेफ्ट, आगे पीछे, इस प्रकार से। तो कृष्ण ठीक है चलिए, तो लेके जाते थे। वहाँ पे अर्जुन ने क्या देखा? भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। In the presence of Bhishma, Drona and other chieftains of the world, the Lord said, कृष्ण ने कहा कि देखो कौन कौन खड़े हैं। तत्र पश्चान् स्थितान् पार्थ पितॄन् पितामहन् आचार्य मातुलो भ्रातृ पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदाश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तत्र पश्चान् स्थितान् पार्थ पितॄन् पितामहान्। क्या देखा उन्होंने? हिज फादर्स, ग्रैंडफादर्स। पितृनथ मतलब फादर्स, मतलब जो भी पिता के सगे थे, पिता के एज के थे, वो थे पितामहन। ग्रैंडफादर आचार्य थे। मातुल मतलब मामा,
भ्रातृम मतलब भाई, पुत्र थे, पौत्रान थे, पुत्र के भी पुत्र थे, सखी थे, मित्र थे, श्वशुर थे, ससुर थे, राइट, सुहृद थे। तो इस प्रकार से इतने सारे फ्रेंड्स थे, ब्रदर्स थे, बताया। ऑल्सो फादर इन लॉ एंड वेल विशर्स, सुहृद मतलब वेल विशर्स, इतने सारे लोग थे। अभी इनको सबको देखा अर्जुन ने, तो अर्जुन के मन में एक भय सा छा गया। बहुत सारे कारण थे उस भय को, राइट, वो भी हम देखेंगे कि किस प्रकार क्यों उनके मन में भय छा गया था। अब ये भय कैसे लग रहा है, देखो क्या कह रहे हैं वो, वे पुत्तुष्य शरीर में रोमहर्षस्य जायते गांडीव संसृते हस्तात् तच्चैव परिदह्यते। वे पुतश्च शरीरे में रोमहर्षस्य जायते, रोमहर्ष हर हो रहा है। माय हेयर्स आर स्टैंडिंग ऑन द इन रोम, मेरे जो रोम है, बाल है, वो खड़े हो रहे हैं। डर लगता है, अंधेरी रात में कहीं कहाँ पे आवाज आ जाए तो क्या होगा, डर लगेगा। उस प्रकार से डर उसे लग रहा है। गांडीव संसृते हस्तात्, हाथ से मेरा गांडीव पिसल रहा है। तच्चैव परिदह्यते, और मेरी जो त्वचा है वो जल रही है। देख सकते हैं आप इस चित्र में किस प्रकार से अर्जुन भयभीत हुए हैं। तो हम श्लोक देखेंगे कि किस प्रकार से अर्जुन श्लोक कह रहा है और क्या क्या बता रहा है भगवान को। ये जो श्लोक है आप कृपया 1.28 से देखिए। 1.28 से लेके मुझे लगता है 1.40 तक अर्जुन जी अनेकों विध बहुत अलग अलग प्रकार से युद्ध को अवॉइड करने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमने पढ़ा, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न चो श्रेयो नुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। जो मेरे रिलेटिव्स है, सगे संबंधी है, उनको मार के मैं कुछ श्रेय देख नहीं पा रहा हूँ, कुछ अच्छा होगा मारने के बाद कैसे, क्या अच्छा हो सकता है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, मैं जो सोच रहा हूँ उसके उल्टा ही होने वाला है, गलत ही होने वाला है, मार के कुछ फायदा नहीं है। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ, और न सुखों को चाहता हूँ। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ, अथवा जीने से भी क्या लाभ। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च, त एमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। और ये जो राज्य मुझे क्यों चाहिए कृष्ण, ये राज्य तो मुझे उन सगे संबंधियों के लिए तो चाहिए। हम एक मुझे आंसर दीजिए, हम गाड़ी खरीदते हैं, हम ऐशो आराम में रहता है, क्यों रहते हैं? हम नया गैजेट क्यों खरीदते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट एक साइकोलॉजी है हमारा कि हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि बाजू वाला जो है, नेबर है, वो ग्लोरीफाई करेगा, ओ नया कार, नया मोबाइल, तो वो जब ग्लोरीफाई करता है तो अच्छा लगता है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि यदि मैं मेरे सगे संबंधियों को मार दूंगा, मेरे भाइयों को मार दूंगा, तो मुझे ग्लोरीफाई करेगा कौन? ये पूरे राज्य का उपयोग क्या? क्योंकि उस राज्य को उपभोग तो मैं लेने वाला हूं, पर कोई देखने के लिए तो चाहिए मैं उपभोग ले रहा हूं, राइट। विल गो अहेड। आचार्य पितरां पौत्रां तथैव च पितामह, हमने श्लोक पढ़ा। मातुलः श्वशुरः पौत्रः शालः संबंधिस्तथा, अलग अलग प्रकार के सगे संबंधी वहां पे थे। एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलना हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। हाँ, मुझे पता है युद्ध करूंगा तो मुझे
स्वर्ग की प्राप्ति होगी पर मुझे नहीं चाहिए, मुझे पृथ्वी नहीं चाहिए, मुझे भोग नहीं करना है। इस प्रकार से निहत्या धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति सा जनार्दनम पापे मेवाश्रयेदस्मात् हत्वै आदतायिनः। तो अर्जुन जी कह रहे हैं कि निहत्या धार्तराष्ट्रान् का प्रीति सा जनार्दनम, हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी? मारने के बाद तो हमें पाप ही लगेगा, तो क्यों मारना है, छोड़ दो ना ये सब। और क्या कर रहे हैं? तस्मान् नार्ह वयम हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजलम ही कथम हत्वा सुखिनः साम माधव। खुद के कुटुंबियों को मारकर, खुद के सखे संबंधियों को मारकर हम सुखी कैसे होंगे? तो आप देख रहे हैं अलग अलग प्रकार के वो प्रपोजिशंस डाल रहे कृष्ण के सामने कि नहीं मारना चाहता मैं, सगे संबंधी है वो हमारे, पाप लगेगा, राइट। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट वो चीज़ कहते हैं, वो है, हम आगे देखेंगे अभी, कुलक्षय कृतम दोषम मित्र दोहे च पातकम। कुल का क्षय हो जाएगा, कुल नष्ट हो जाएगा। हाँ, और यदि कुल नष्ट हो गया तो सारी परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, उस कुल के साथ आती है वो, बराबर। और यदि परंपराएं नष्ट हो जाएंगी तो सारा जो कुल के जो लोग हैं वो तो नरक में निवास करेंगे। विल गो अहेड एंड विल सी द डिस्क्रिप्शन। यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे ये दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ द्वेष करने वाले होने से पाप को नहीं देखते हैं। जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठाक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों न करें? तो कुल का नाश हो जाएगा और बहुत बड़ा पाप मुझे लगने वाला है, तो मुझे नहीं करना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने कहा है कि वर्ण संकर करके कहा है, कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातन। कुल का नाश जब हो जाता है तो कुल का जो धर्म है वो नष्ट हो जाता है। धर्म नष्ट कुलम कृत्सम अधर्मो विभवत्युत। और जब कुल का नाश हो जाता है तो अधर्म बढ़ जाता है। श्रीशु दृष्टाशु वार्षणे जायते वर्ण संकर। और वर्ण संकर नष्ट हो जाता है क्योंकि जो घर के पुरुष है वो मर गए, उनको मार दिया गया, कुल की परंपराएं नष्ट हो गई, तो स्त्री का रक्षण कौन करेगा? हाँ, स्त्री का रक्षण कौन करेगा? और स्त्री का रक्षण नहीं हुआ तो वर्ण संकर का जन्म हो सकता है। अभी ये वर्ण संकर मतलब अनवांटेड प्रोजिनी, राइट। वर्ण संकर मतलब अनवांटेड प्रोजिनी। उसके डिटेल्स हम बाद में देखेंगे, पर फॉर टाइम बीइंग यू जस्ट अंडरस्टैंड कि जब कुल धर्म का नाश हो जाता है, जो एबल पुरुष है, जो प्रोटेक्ट करने वाला पुरुष है, उसको यदि मर गया, परंपराएं नष्ट हो गई, तो उससे वर्ण संकर पैदा होगा, राइट। जो अनवांटेड प्रोजिनी है वो पैदा होगी, और वो यदि पैदा हो गई तो सबका ही नाश होने वाला है। संकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो योषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। और अब सारी परंपराएं नष्ट हो जाएंगी तो पिंडदान कौन करेगा? और पिंडदान नहीं करेंगे तो ये पूर्वज है वो तो नरक में ही रहेंगे, राइट। तो ये सारी कंसर्न्स अर्जुन को है, और इसलिए वो भगवान से कह रहा है कि मुझे युद्ध नहीं करना है, राइट। तो भगवान उसे क्या कहते हैं हम देखेंगे। भगवान ने उसे डांटा, ओके। सो हियर ही इज गिविंग द डिस्क्रिप्शन कि किस प्रकार से वर्ण संकर बहुत ही डेंजरस चीज़ है। सारी परंपराएं नष्ट होंगी, पिंडदान नहीं होगा, सबको नरक में जाना पड़ेगा। और पहली बात तो मुझे पाप लगने वाला है, किसी को मार के कैसे पुण्य हो सकता है, राइट। हम तो मच्छर भी नहीं मारते, हाँ, तो हम तो कैसे मारेंगे रथी महारथियों को? ठीक है, लेने दो, उनको चाहिए ना, ये सब करने दीजिए उनको, हम जंगल में जाके रहेंगे, पर हमें ये पाप नहीं करना है। तो कृष्ण ने उन्हें बहुत छापा। इन द बम्बैया लैंग्वेज, छापा मतलब झाड़ना, डांटना। तो कृष्ण ने कहा,
देखिए सेकंड वर्स में, सेकंड चैप्टर में भगवान पहली बार एक्शन मोड में आते हैं। कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम अर्जुन। कुतस्त्वाकश्मलमिदं, ये गंदगी आपके हृदय में कैसे आ गई अर्जुन? भूल गए क्या आप स्वर्ग में गए थे, इंद्र को पराजित करके आए थे, भगवान शिव जी को पराजित किया आपने, और आप अभी डर रहे? तो देखिए ये आसक्ति की शक्ति है। अब ये अर्जुन सबको पराजित कर रहा है, पर ये दुर्योधन को नहीं मारना चाहता, क्योंकि सगे संबंधी है, वो बुरे हैं परंतु सगे है, टेढ़ा है पर मेरा है, राइट, लाइक दिस से। तो कृष्ण कह रहे हैं, डांट रहे, कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य, आप अनार्य हो, अनार्य हो, अनसिविलाइज्ड, कुछ उपयोग नहीं है आपका, ऐसे कृष्ण कह रहे हैं। और स्वर्ग, आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे ऐसे रहेंगे, ऐसे करेंगे तो। अकीर्तिकरम अर्जुनम, और ये आपकी अकीर्ति पैदा होगी। अब ये अकीर्ति कैसे पैदा होगी? क्योंकि आप आपके ड्यूटी से भाग रहे, तो लोग क्या कहेंगे? अर्जुन भाग गया, अर्जुन डरा। अभी लोग ये नहीं सोचेंगे कि अर्जुन को अपने बंधुओं के प्रति आसक्ति है, प्रेम है, इसलिए वो लड़ना नहीं चाहता। लोग क्या कहेंगे? अर्जुन डर गया, अर्जुन डर गया और भाग गया, अकीर्तिकरम अर्जुन। और ये जो अकीर्ति है, लोग आपके मुंह पे बोलेंगे अर्जुन तू भाग गया, अर्जुन तू भाग गया, और क्षत्रियों के लिए सबसे डेंजरस चीज है, राइट? आपका आते जाते अपमान करेंगे लोग, क्या आप सहन कर पाएंगे अर्जुन? इस प्रकार से कृष्ण पूछ रहे हैं। अभी यहाँ पे तो कृष्ण ने एक्सट्रीम कर दिया। क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्त उत्तिष्ठ परंतपा। ये जो आपका हृदय दुर्बल हो गया है उसको छोड़ दो और खड़े रहो। क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ, क्लैब्य का मतलब होता है नपुंसक। मतलब कृष्ण कह रहे आर यू यूनक। यूनक मतलब ना, आपने देखा होगा ट्रेन में वगैरह वो बजाते हैं। तो क्षत्रिय के लिए नपुंसक कहना इट्स लाइक अपमान। कैन यू इमेजिन? कृष्ण सामने आ रहे हैं और कह रहे तुम नपुंसक है, चल उठ खड़ा हो जा और युद्ध कर। अभी अर्जुन जी बड़े कंफ्यूज हो गए, उनके पता नहीं चल रहा था मैं मेरे धर्म को फॉलो करूं। मेरा धर्म क्या है? ड्यूटी। मेरी ड्यूटी क्या है? युद्ध करना, अत्याचार के प्रति लड़ना, वो मेरी ड्यूटी है, राइट? परंतु ऑन द अदर साइड व्हाट ही इज थिंकिंग, 5 पॉइंट्स ही थॉट ऑफ। क्या देखा उन्होंने? वो बहुत ही दयालु हो गए अपने बांधवों के प्रति। ही सेज, उन्होंने क्या कहा? किम भोगे न जीविते नवा, क्या उनके सिवा जीने में क्या मजा है? भाई मर गए तो क्या करेंगे? किनको दिखाएंगे अपना ऐशो आराम, किनको दिखाएंगे अपनी दौलत? तीसरा कारण, वो भाग रहे थे वॉर से, वो डर रहे थे कि मेरे पाप जो है बढ़ जाएंगे। बाद में उन्होंने कहा कि डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, हमने देखा कि कुलक्षय, कुल का नाश हो जाएगा, वर्ण संकर पैदा होगा, अनवांटेड प्रोजनी आएगी। और इंडिसीजन, ही वॉज वेरी कंफ्यूज्ड। और भगवान ने कहा कुतस्त्वाकश्मलमिदं, ये देखा हमने। तो अर्जुन अभी पूरे कंफ्यूज हो गए, मैं पाप के बारे में सोचूं, ये सारे कारणों के बारे में सोचूं, कि मेरी ड्यूटी करूं, राइट? तो पूरे कंफ्यूज हो गए वो। और तब उनके पास एक ही चारा था, और वो था कृष्ण को गुरु बना लिया जाए। तो उन्होंने कृष्ण को गुरु बना लिया और कहा कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृष्ठामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः जश्रेह स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया मुझे कृपा दे दीजिए, मुझे बताइए मेरे लिए क्या अच्छा है
क्या बुरा है। तो हम अभी ख़त्म करेंगे, राइट। ज़्यादा समय हो गया है, हमने बताया था कि 10 to 15 मिनट्स में हम लेंगे, परंतु कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको पिछला वाला भी क्लियर करना होता है, राइट, चैप्टर। तो देखिए ना, किसी को पूछते हैं हम तो उत्तर देना उसके ऊपर है, परंतु यदि किसी के शिष्य बन जाए तो शिष्य का उसको ऊपर उठाना ये गुरु का कर्तव्य होता है। तो अर्जुन ने पूरा समर्पण कर दिया, शिष्य से हम शादीमान तमाम। कृष्णा अभी आपको देखना, नाउ फ्रॉम हियर कृष्णा केम टू द पिक्चर, फ्रॉम हियर कृष्णा केम टू द पिक्चर। ठीक है, अभी मैं आई विल टेक ओवर द वॉर, लाइक दैट। ये चित्र आप पहचान पा रही है कौन है और कहाँ का है? ये बद्रीनाथ का चित्र है और ये है व्यासदेव जी, जो कि अपने गुरु के सामने, नारद जी के सामने बैठे हैं। अभी आप सोचेंगे कि व्यासदेव जी तो स्वयं कृष्ण के अवतार हैं, तो नारद जी से क्यों शिक्षा ले रहे हैं, राइट। तो यही इस जो सूत्र हमने पढ़ा आज कार्पण्य दोष शिष्यस्तेहं स्वादिमां प्रपन्नम, कि हमको गुरु की ज़रूरत है और गुरु के शरण लेने चाहिए। देखिए व्यासदेव जी जो है, इन्होंने सारे वेदों की रचना की, इन्होंने महाभारत लिखा है, जिसमें अर्जुन कंफ्यूज्ड है, परंतु जिन्होंने महाभारत लिखा है वो भी एक बार कंफ्यूज्ड हो गए थे। ये व्यासदेव जी भी एक बार कंफ्यूज्ड हो गए थे। वो सोच रहे थे कि मैंने इतना सब कुछ लिखा, परंतु मेरे हृदय में अभी भी शांति की भावना नहीं है, आनंद नहीं आ रहा है, क्या करूं। देखिए टॉप क्लास पुस्तकें लिखी उन्होंने और स्वयं भगवान हैं, पर तो कंफ्यूज थे, क्या करे क्या ना करे, राइट। तो उन्होंने नारद जी की शरण ली और नारद जी ने क्या कहा, श्रीमद् भागवतम लिखिए, एक फाइनल पुस्तक लिखिए श्रीमद् भागवतम, आपके जीवन में रोमांच भर जाएगा, आनंद आ जाएगा। और उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा। सारी जो कन्फ्यूजन था उनके हृदय का एक सेंटेंस में निकाल दिया, एक सेंटेंस में नारद मुनि ने निकाल दिया। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या होती है, हम हिचकिचाते हैं किसी को पूछने के लिए, गुरु के पास जाने के लिए, राइट। तो वो हिचकिचाहट हमें छोड़नी चाहिए। हम जब झुकते हैं तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए हम किसके सामने मैं झुक रहा हूँ, मैं कौन हूँ, और मैं क्यों झुकूँ, नहीं। जब आप झुकेंगे ना तो आगे बढ़ेंगे। So when one surrenders in a submission to guru or authority, it should not be considered as a humiliation or dishonor. ऐसे नहीं समझना चाहिए कि मैं झुक रहा हूँ तो मैं कम हो गया, नहीं, ऐसे नहीं है। In fact, it's a way for elevation for a disciple. तो ये एक रास्ता है। तो गुरु के सामने हमेशा झुकना चाहिए। शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नं कृपया, श्लोक आप ज़रूर पढ़िए और कुछ प्रश्न है तो ज़रूर बताइए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।